हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक युवा चेहरा जिसको इतना महत्वपूर्ण कार्यभार अब सौंपा गया है, क्या सोचकर यह सौंपा गया है? क्योंकि चुनौतियां भी मतलब पहली ही बॉल से चुनौतियां शुरू है, चाहे 5 राज्यों में चुनाव हो या पार्टी को आगे ले जाना हो इनके लिए। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है गौरव की नितिन नवीन के सामने जो है चुनौतियां भी हैं और उसका सबसे बड़ा कारण ये है नितिन नवीन जो है वो युवा है, 45 साल के। भारतीय जनता पार्टी की जो 45 साल की यात्रा है उसमें वो चौथी पीढ़ी में है। अब कमान उनके हाथ में जा रही है, तो उनके पास उनके साथ काम करने वाले लोग उनके समकक्ष भी होंगे, उनसे सीनियर भी होंगे, उनसे अत्यधिक सीनियर भी होंगे, जिसमें अत्यधिक सीनियर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, साथ में मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री अमित शाह, ये तमाम लोग होंगे। भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, ये उनसे एक पीढ़ी सीनियर है। और फिर अनुराग ठाकुर जैसे लोग, निर्मला सीतारमन, ये वो लोग हैं जो उनसे एक पीढ़ी सीनियर है। योगी आदित्यनाथ हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं। तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने की कोशिश जो है वो नितिन नवीन को भी करनी पड़ेगी। ये सही है कि उनके पास संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो उसका भी एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो युवा मोर्चा में रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, प्रदेश के अंदर अध्यक्ष रहे, सिक्किम के प्रभारी रहे। सिक्किम के प्रभारी रहते हुए पहली बार जो है सिक्किम में एनडीए की सरकार बनी। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर शहीद यात्रा निकाली। छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहे, अब संगठन के प्रभारी रहे और 5 बार के विधायक हैं। ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। एक कार्यकर्ता के तौर पर नितिन नवीन हमेशा कहते रहे कि वो एक छोटे कार्यकर्ता है और छोटे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी जब बड़ा पद देती है, बड़ी जिम्मेदारी देती है, तो उनके कंधों को पहले टेस्ट कर लिया जाता है कि ये मजबूत है या नहीं है। और ये लिटमेट टेस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने कई बार नितिन नवीन पे किए हैं। जहां जहां विधानसभा चुनाव होते हैं वहां वहां नितिन नवीन को 5, 2, 4 विधानसभाओं की जिम्मेदारियां मिलती रही हैं। उनका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी है कि इस बार अध्यक्ष पद के लिए जिन लोगों के नाम चले, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, भूपेंद्र यादव हो, शिवराज सिंह चौहान हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, निर्मला सीतारमन हो या प्रहलाद जोशी हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, बीडी शर्मा हो, ये तमाम नाम चले। लेकिन पार्टी ने एक तरीके से देखा जाए तो सोशल इंजीनियरिंग को समझा, क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं और उनकी कैबिनेट में भी ओबीसी हैं। अभी उत्तर प्रदेश जो भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देते हैं, वहां पंकज चौधरी जो महाराजगंज से सांसद हैं 7वीं बार के, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कुछ जाति से हैं। नॉन यादव ओबीसी जातियों को रिप्रेजेंट करते हैं कुर्मी में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है सोशल इंजीनियरिंग को समझती है। हाँ, एक बात जरूर है, भारतीय जनता पार्टी जब कोई कदम उठाती है उसमें मैसेज देने की कोशिश करती है। गौरव, आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हमेशा ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान का मतलब होता है गरीब, युवा, एग्रीकल्चर और नारी। तो अभी तक जो सोशल वेलफेयर स्कीम है, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उन पर सरकार काम करती रही है। युवा पे अगर आज देखें तो जो मनरेगा है उसके नाम को चेंज करके नई स्कीम लेके आ रही है सरकार। तो एग्रीकल्चर के लिए भी काम हो रहा है। नारी शक्ति के लिए जो है महिला आरक्षण बिल लेके आई। अब युवाओं को तरजीह दी जा रही है। 45 साल का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के कार्यकाल से मैं देखूं तो कोई नहीं रहा। इस चीज को समझना होगा। इस इतने युवा चेहरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, आपने एक बड़ी बात की बीच में, आपने बताया कि हर चुनाव में 2-2, 3-3 सीटों की या कुछ सीटों की जिम्मेदारी इन्हें दी जाती थी और उनमें इनकी प्रमुख भूमिका रही। तो उसमें इन्होंने ऐसा क्या किया जो बाकियों से अलग था संगठन के तौर पर, जहां बीजेपी के जीत में इनकी भूमिका रही है कि ये जिम्मेदारी भी इन्हें सौंपी गई? देखिए, छत्तीसगढ़ में थे, उनको जिम्मेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में, वहां पे भी उनके पास जिम्मेदारी थी। तो वो जो 2 या 3 विधानसभा या 4 या 5 विधानसभाओं की जब उनको जिम्मेदारी मिलती थी तो वो फोकस होके माइक्रो मैनेजमेंट जो है ना भारतीय जनता पार्टी का, उस पर बड़े काम करते थे। एक चीज देखिए आप, नितिन नवीन 2006 में पहली बार विधायक बने जब उनके पिता का निधन हुआ और वो बाई इलेक्शन उपचुनाव जीत कर आए। उसके बाद से लगातार विधायक है। 2010 में एनडीए को जिस तरीके की बम्पर जीत मिली थी उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा था। भारतीय जनता पार्टी ने 101 सीटें लड़के 91 सीटें जीती थी। लेकिन 2015 में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत कम हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने जो है 140 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ा
और जो रिजल्ट था वो 54 सीटें थी। उन 54 सीटों में भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन जीत कर आए थे, तीसरी बार विधायक बने थे। 20 में जब बहुत कड़ा मुकाबला था महागठबंधन और एनडीए के बीच में 125 सीटें मिली और उसमें भी नितिन नवीन जीते। फिर उनको मंत्री बनाया गया। फिर नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ गए और जब लौटे तो उनको मंत्री बनाया गया। और इस बार जब उनको मंत्री बनाया गया 25 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड जीत मिली, उसमें नितिन नवीन को दो बड़े विभाग दिए गए। एक पीडब्ल्यूडी जिसे पथ निर्माण और शहरी विकास मंत्रालय, दो ऐसे मंत्रालय जिनका बजट बहुत बड़ा होता है। अगर आप किसी भी राज्य के अंदर देखें तो दोनों बड़े विभाग सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमान है वो नितिन नवीन के कंधों पे थी। तो नितिन नवीन का लिटमस टेस्ट एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार टेस्ट हुए होंगे। उन टेस्टों पे खरे उतरने के बाद जो है उनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। अगर देखा जाए तो बहुत से नामों को लेकर चर्चा हुई, उन नामों में नितिन नवीन के नाम पर अगर सहमति बनी है तो ये जरूर है कि इसमें संघ की सहमति भी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की तरफ से जब ये सर्च करके जो पैनल गया होगा, जो डिस्कशन हुए होंगे, उस डिस्कशन के बाद जो है बीते शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार में थे। वहां वीर सावरकर की जो प्रतिमा है उसके अनावरण के प्रोग्राम में थे। वहां आरएसएस के सरसंघचालक भी थे। तो ये जरूर है कि वो कार्यक्रम नहीं। और एक और जो आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली देखिए कि लगभग 24 घंटे पहले ये अपनी ही पार्लियामेंट, अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांकीपुर में कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। हालांकि कार्यकर्ताओं के साथ इनका जुड़ाव लगातार रहा है जब से, मतलब बांकीपुर जो उस समय पटना पश्चिम कहलाता था एक ज़माने में, तो कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। और आज देखिए लगभग 24 घंटे के बाद ये बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। तो मतलब कितनी तेजी से जीवन परिवर्तित होता है भारतीय जनता पार्टी में। जो कई नाम थे, और यहाँ भी जैसे हमने तस्वीरें देखी कि सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी प्रतिमाओं पर इन्होंने पुष्प वर्षा की, पुष्प अर्पित किए। और उसके बाद अब वो यहाँ पर आए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अब वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। पार्टी में किस तरह की इस पर सोच है? ऐश्वर्या पालीवाल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिमांशु मेरे साथी हैं इस चर्चा में कि अब पार्टी एक जनरेशनल शिफ्ट के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। देखिए, ये इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को बेटन जो है पास की जाती है। और यही वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने देखा था कि किस तरीके से शिफ्ट हुआ था। चाहे हम आडवाणी जी की बात करें, उसके बाद जो सेकंड पीढ़ी थी वो सामने निकल कर आई, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज। उसके बाद हमने देखा कि जो उन्होंने जो बेटन पास किया, उसके अंदर जो नई भारतीय जनता पार्टी हमें नजर आ रही है वो लोग हैं। और अब एक जनरेशनल शिफ्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का एहसास है कि आपको जो नई पीढ़ी है उसको तैयार करना पड़ेगा, आपको नई पीढ़ी को ग्रूम करना पड़ेगा। और यही कारण है, देखिए, जो हमें समझ आता है अभी 2026 तो देखिए इमीडिएट इलेक्शन हो गया, 27 भी उसके बाद वाला इलेक्शन है, लेकिन जो लड़ाई है और जो तैयारी है गौरव, वो 2029 की जा रही है। जिस दिन से इलेक्शन का रिजल्ट आया था 2024 का, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी इस चीज के अंदर लग गई थी कि अब आगे की कार्रवाई हमें करनी होगी। और वो जो एक प्लान जो है आगे, उसके तहत ही हम देख रहे हैं कि जो एवरेज एज है, देखिए घट के कितनी हो गई। जब अमित शाह की बात करें तो वो 49 ईयर्स ऑफ एज थे जब वो नेशनल प्रेसिडेंट बने थे। 49 से घटकर 45 जो है उस एज को किया गया है, ताकि कहीं ना कहीं जो एक युवा सोच है, जो एनर्जी है, उसको इन्फ्यूज किया जा सके, नए आइडियाज जो है उनको लेके आया जा सके। देखिए गौरव, आरएसएस और बीजेपी वो दोनों इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए जो युवा है उनसे जुड़ने की, जो अपने आइडियाज है उनको बेटर तरीके से प्रेजेंट करने की। हमने देखा है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग एक साथ यूनाइटेड होकर चले। हाल ही के अंदर जो डिनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर हुआ था, उसमें
जिसमें उन्होंने इन बातों का जिक्र किया था। जो टेबल्स की सेटिंग्स थी गौरव, मैं आपको बता दूं, जितने भी एनडीए के एमपीज थे, कोशिश की गई थी कि वो सारे स्टेट्स के जो एमपीज हैं, अलग अलग स्टेट्स के, उन सबको एक साथ बैठाया जा सके, ताकि एक विचार जो है, एक विजन जो है, उसके तहत पार्टी अब आगे बढ़े। और यही वो जनरेशनल शिफ्ट है जो हमें देखने को मिलेगा। और देखिए, आप देखेंगे जिस तरीके से परिवर्तन होगा, क्योंकि ये तो अब एक शिफ्ट है जो हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है वो भी आपको आने वाले दिनों के अंदर बहुत तेजी से बीजेपी में नजर आएगा।